हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया और बहुत दिनों से जो एक्सपेक्टेड था 23,000 की तरफ हम लोग जो जाने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कब तक पहुंचेगा पता नहीं, लेकिन ये है कि जहां तक मूव जाना चाहिए था 3-4 दिन या एक सप्ताह में, वो एक ही दिन में आज पहुंचा दिया। और इसका श्रेय जाता है निफ्टी को ऊपर खींचने का बैंक निफ्टी को। एक्चुअली बैंक निफ्टी के चलते ही बैंक निफ्टी ने सही कहे तो खींच के उसको ऊपर ले जाने की कोशिश की। और एक्चुअली कहें तो निफ्टी का ये मूव जो आया 23,000, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का बदले ये सीधे 23,000 के पास पहुंच गया, मतलब 992 तक पहुंच गया। तो जस्ट 8 पॉइंट से मतलब इसने नीचे छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि फर्दर क्या होगा। पहुंचा तो दिया ऊपर, लेकिन क्या इतना सपोर्ट ऊपर में रखना संभव है? इसके लिए इस जगह टिकना संभव है? देखिए, ये हम लोग अभी चल के देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सीधे देख लें एक बार वनडे चार्ट पे जाके कि क्या स्थिति है। देखिए, ये जो कैंडल देख रहे हैं, इतना बड़ा कैंडल, ये सब सारे मतलब सच पूछे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ अगर नेकलाइन इसको माने 785 के करीब, 780 के करीब, तो उसको आज ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट दिया है तो ये फिर हो सकता है आगे बढ़ के ऊपर कुछ जाके तब रीटेस्ट करने आया, और यह हो सकता है 780 को फिर से रीटेस्ट करने के लिए पहले ही आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि इसके मूवमेंट पे कि अभी इसमें स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ वाइज अगर हम लोग देखें तो ये इसमें चूँकि हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि ओवरबॉट जोन में पहुंच गया है, तो इसमें अभी ये बतलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन स्ट्रेंथ का भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर से हम बतलाते रहे ये ओवरबॉट जोन में। तो ओवरबॉट जोन में कितना टिका रह सकता है ये कहना मुश्किल है, जब तक कि नीचे से सपोर्ट नहीं मिले इसको। तो इसलिए हम लोग देखेंगे आज कि अगर हम लोग इसमें 5 मिनट्स के चार्ट में भी देखें, मूवमेंट इसका एकदम थ्रू आउट एक समान रहा। खाली एक जगह अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ से पुट शॉर्ट किया होगा या कॉल लिया होगा जो भी, तो ये पहले ही इसने ये करीब 10:30 के आसपास का शायद है, यहाँ 10:30 के आसपास का ये वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। मतलब जितना भी ये किसी ने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाया होगा तो यहीं कट गया होगा। दूसरा फिर इस जगह पे आया, ये करीब आया है 1.15 के करीब, तो यहाँ भी मतलब जो फर्दर मतलब ऊपर गए होंगे यहाँ कट गया। लेकिन इसके बाद जो गया तो फिर उसके बाद सीधे ये 2 बजे 3 बजे के आसपास है, 3 बजे का मूवमेंट है ये। तो आज जिसने पुट शॉर्ट किया होगा, वो जो कल हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली कि एक ओटीएम का हम लोग पुट लेके ये करें और एक नेक्स्ट एक्सपायरी का ये लेके करें, तो जो जिसने भी किया होगा वो आज उससे वो फ़ायदा में रहा होगा। तो खैर, मैंने तो ये बोला था कि भाई वही फॉलो मत कीजिएगा। तो चलिए, ये चांस की बात है कि आज ऐसा मूव दिया, ऐसा कभी मतलब रेयर ऐसा मूव आता है कि एक साथ मतलब 300-400 पॉइंट बढ़ जाए ऊपर। तो ये थोड़ा ऐसा मत समझिए कि हर दिन ऐसा मूव आता है, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून ये ऐसा मूव आता है जिसको हर आदमी कैप्चर नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। और बहुत सारे, और एक्चुअली देखिए होता क्या है, ये मूव क्यों आया? मूव सिर्फ इसलिए नहीं आया कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर खींच के, बहुत आदमी इस फेरे में पड़े हुए थे कि इस लेवल से इतना हाई पहुंच गया निफ्टी और कंटिन्यूस पहुंचा हुआ, तो यहाँ से निफ्टी ये करेगा, नीचे गिरेगा। और हर आदमी इसी लालच में या इसी लालच कहना गलत होगा, इसी एंटिसिपेशन में कॉल शॉर्ट करते जा रहे थे, कॉल शॉर्ट का। जैसे ही फिर कुछ पॉइंट ऊपर जाता था, घाटा होने लगता था, तो वो फिर कॉल उसको मतलब शॉर्ट कवर कर लेते थे, मतलब बाई कर लेते थे, जिसके कारण ये बढ़ता गया। जितना कॉल बाई होता गया और फ्रेश बायर्स भी थे, तो वो बढ़ते और सब लोग सोच रहे थे अब गिरेगा, कॉल शॉर्ट किया, जो ऊपर काट के लॉस में जाने लगे तो वो फिर बाई कर लिया। तो इस तरह करके मार्केट बढ़ा है। तो ये मार्केट अभी यहाँ स्टेबल रहता है कि नहीं इस लेवल पे 23,000 के आसपास लेवल पे, ये हम लोग
देखेंगे और फिर उसके बाद उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चल के ऑप्शन चेन में ही चल के देख लें। तो यहाँ हम लोग क्लियर कर देख रहे हैं 23,000 के आसपास देखिए 1,79,000 का कॉल राइटर्स हैं और 22,800 पे भी 113 तक भीतर घुस के मतलब हम देख रहे हैं यहाँ 22,500 पे भी 1,06,000 के करीब है। मतलब कॉल राइटर्स यहाँ भरे हुए हैं। 22,700 पे 90,000 के करीब कॉल राइटर्स हैं। तो इसका मतलब कॉल राइटर्स भरे हुए हैं सब लेवल पे। और अगर पुट राइडर्स की तरफ देखें तो यहाँ पुट राइडर्स भी 23,000 पे 1 लाख अच्छा सपोर्ट है, 1,28,000 का है और 22,800 पे 1,67,000 का। तो मतलब ये एक मूवमेंट दोनों तरफ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है और जिधर भी होगा वो अच्छा खासा मूवमेंट देगा क्योंकि बहुत सारे राइटर्स भरे हुए हैं। तो जिस तरफ जाएगा तो जब भी अपना काटेंगे शॉर्ट तो नेचुरली उस तरफ मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो ये तो हो गया। अब हम लोग देखें कि व्यू क्या है एक्चुअली, इन लोगों का व्यू एक्चुअली था क्या आज एक्चुअली। ये अगर देखें तो रिटेल ट्रेडर्स का व्यू देखिए आज जो बना है वो है, इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट लॉन्ग किया है। मतलब ये दोनों लॉन्ग किया है लेकिन 2,54,000 के कंपैरिजन में 19,000 कुछ नहीं है। तो इसलिए बेसिकली इन्होंने पुट लॉन्ग किया। मतलब ये थोड़ा सा बेरिश व्यू बनाए हुए हैं अभी भी। और FII का अगर हम लोग देखें ध्यान से तो इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया है। पुट शॉर्ट किया है 78,000, मतलब इससे ज़्यादा है। तो मतलब इनका बुलिश व्यू है। और प्रोप्राइटर्स लोग जो हैं 32,000 के करीब कॉल लॉन्ग किया है और 1,80,000 के करीब पुट शॉर्ट किया। तो मतलब इन लोगों का बुलिश व्यू होता है। मतलब अभी भी चांसेस है कि मार्केट ऊपर स्टे कर सकता है, मतलब वहाँ स्टेबिलिटी दिख सकती है हम लोगों को। कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि इन दोनों का व्यू अभी बुलिश है। तो ये लोग जब तक अपना शॉर्ट्स नहीं काटेंगे तब तक उम्मीद है कि शायद मार्केट थोड़ा ऊपर में स्टेबल रह सकता है। तो हम लोग चलें सीधे अब कि हम लोगों को करना क्या है। तो हम लोग लेवल देख लेते हैं सबसे पहले। तो लेवल देखने के लिए देखिए अभी मार्केट क्लोज हुआ है 22,967 पे। तो इमीडिएट जो सपोर्ट आता है इसका वो 940 का है। तो 940 के अगर नीचे मार्केट आए तो हम लोग नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अगर 940 के ऊपर मार्केट रहता है तो बुलिश मार्केट रहेगा। और पहला इसका जो आएगा वो 23,000 का है, 995 का है रेजिस्टेंस, लेकिन 23,000 हम मान के चलें तो 23,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है। और अगर इसको ऊपर निकल जाता है तो हम लोग चूंकि अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं तो हम लोग 50-50 पॉइंट्स 50-40 पॉइंट्स का ये लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे ज़्यादा का भी उम्मीद नहीं रखिएगा क्योंकि ये कभी भी रिटर्न हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग अगर 23,000 से ऊपर जाएंगे तो 23,050 और 23,050 के ऊपर 23,100, ये 200 तक हम लोग जा सकते हैं इस तरह। तो लेकिन 50-50 पॉइंट्स का ही आप टारगेट रख के चलिएगा। और अगर नीचे हम लोग जा रहे हैं तो नीचे जैसा कि मैंने कहा कि ये 940 का सबसे पहला हम लोगों का ये आता है सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट फिर उसके बाद आता है 865 का। ये 870 865 का सपोर्ट है। यहाँ तक जनरली मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर ये भी टूट जाता है तो हमारा नेक्स्ट है 770 का। तो ये याद रखिएगा 770 अगर आ जाता तो चांसेस रहता है फिर और नीचे आने का और 720 के लेवल पे आ सकता है मार्केट। तो यहाँ तक अगर आ गया तो फिर ये वाला हम लोगों का जो जिस लेवल को तोड़ के निकला है इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, जो कि 625 का लेवल है, 600 का लेवल है सही में। तो इतने सारे अभी हैं पॉसिबिलिटीज, लेकिन चांसेस है कि कल भी, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा व्यूज़ तो उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्केट है, डेटा चेंज होता है और कल फ्राइडे है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इसलिए हो सकता है कि उसके मूवमेंट, और आज बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, कल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जैसा कि व्यू हम लोगों ने देखा प्रोप्राइटर्स और FII का, उन लोगों का बुलिश व्यू है, तो हो सकता है मार्केट उतना नीचे नहीं गिरे। चलिए, लेवल्स मैंने बतला दिए हैं, आप उसी के अनुसार कीजिएगा। और अभी तो मैं और वो सब नहीं बतलाने जाऊंगा कि कौन सा C लीजिए और कौन सा P लीजिए। लोग उसी में कान गड़ाए रहते हैं कि हमको बतला दें कि क्या खरीदें क्या बेचें, वो अभी मैं नहीं करने जा रहा हूँ।
आप लोग अभी लेवल बतलाता हूँ, तो इसी पे टिके रहिए, इससे ही मार्केट अपना सीखिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग भी तब मेरे पे डिपेंडेंट होके काम करने से अच्छा है कि आप अपना जो बतलाते हैं उसको अगर सीख लेते हैं तो आप 90% ट्रेडर हो जाइए, खिलाड़ी बन जाइएगा। तो इसलिए आप चुपचाप खाली देखते रहिए और समझते रहिए क्या क्या बोलते हैं हम, और उसी पे ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।